हाय एवरीवन, क्या आपको पता है इंटर्नशिप दो टाइप्स की होती हैं, समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सिर्फ समर इंटर्नशिप के बारे में ही पता होता है एंड वो उसी के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। बट द एक्चुअल गोल्ड इज एक्चुअल जेम इज विंटर इंटर्नशिप्स, जहां पर लेस देन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। एंड विंटर इंटर्नशिप्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस एंड उस इंटर्नशिप के फुल टाइम ऑफर में कन्वर्जन के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। एंड इसका सिंपल सा रीजन है कंपटीशन। विंटर इंटर्नशिप्स में कंपटीशन काफी लो होता है, वो सिर्फ 2 मंथ्स की होती है ना, इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट्स उसे प्रेफर नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो उन 2 मंथ्स में ऐसा क्या ही सीख जाएंगे। बट एक्चुअली में उस टाइम पीरियड में कंपनी शॉर्ट एंड हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है, जो आपके लिए एक काफी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होते हैं। एंड अगर आप उस इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो देन आपकी उसी कंपनी में फुल टाइम ऑफर मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? हाय एवरीवन, आई एम हर्षित त्रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट अंडररेटेड टाइप ऑफ इंटर्नशिप, दैट इज विंटर इंटर्नशिप। एंड क्योंकि विंटर सीजन बस स्टार्ट ही हो गया है तो विंटर इंटर्नशिप्स की एप्लीकेशंस भी ओपन हो गई। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है, विंटर इंटर्नशिप की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज क्या होंगे प्रिपरेशन के। मैं आपको अपनी विंटर इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगा। एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा that how you can crack a winter internship in 2025. So this is going to be a really informative video and without much wait, let's get started. तो सबसे पहले चलते हैं आज से 4 years पहले जब मैंने अपनी फर्स्ट विंटर इंटर्नशिप क्रैक करी थी। That was in JustPay, जहाँ मेरा स्टाइपेंड था 40,000 रुपीज पर मंथ एंड जो एक्चुअली 2 मंथ्स की इंटर्नशिप थी बट वो 10 मंथ्स तक एक्सटेंड हो गई एंड वहाँ पर मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल गया था। अमेजिंग राइट? सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मेरे कॉलेज का 5th सेमेस्टर एंड हो गया था एंड मैं ऑनलाइन बहुत सारे कोडाथॉन्स, हैकाथॉन्स ये सब देते रहता था। एंड तभी मुझे अनस्टॉप की साइट पर, जिसे पहले डेयर टू कम्पीट कहा जाता था, वहाँ मुझे जस्पे का हायरिंग चैलेंज दिखा जिसपे मैंने रजिस्टर कर दिया था एंड उसके राउंड्स देने लग गया था। जस्पे का ये इंटरव्यू प्रोसेस एक्चुअली में काफी लंबा था। इसके अंदर 7 राउंड्स थे। फर्स्ट 3 ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स थे, देन 2 हैकाथॉन राउंड्स थे, देन एक फिजिक्स राउंड भी था एंड देन फाइनली था फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड। मैंने इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका आई लिंक ऊपर अटैच कर दूंगा। बट ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस 2 मंथ्स तक चला एंड फाइनली 2 मंथ्स के बाद मुझे मेरी फर्स्ट विंटर इंटर्नशिप मिल चुकी थी एट जस्पे। एंड इस इंटर्नशिप की मदद से मैं काफ़ी कुछ सीखा। मैंने फ्रंट एंड पे काम किया, मैंने बैक एंड पे काम किया, मैंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे काम किया। हैस्केल एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, मैंने वो बिल्कुल स्क्रैच से सीखी एंड उसी में मैं कोड लिखा करता था। एंड फाइनली मैं एटलासियन का भी सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू राउंड इतनी आसानी से इसलिए क्लियर कर पाया था बिकॉज आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिस्टम डिजाइन इन जस्पे। एंड इसीलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि विंटर इंटर्नशिप्स आपके करियर पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं, देन आई एक्चुअली मीन इट, क्योंकि मैंने इसको लाइव देख रहा है। काफी सारे लोग कहेंगे कि ये सब चीजें तो हम समर इंटर्नशिप से भी सीख सकते हैं, तो विंटर इंटर्नशिप में ऐसा खास क्या होता है? देन लेट मी टेल यू कि विंटर इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप से एनी टाइम बेटर होती है एंड इसके 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि विंटर इंटर्नशिप में कंपटीशन काफी कम होता है। समर इंटर्नशिप में आपको इतना कंपटीशन मिलेगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, बट विंटर इंटर्नशिप में आप इजीली सिलेक्ट भी हो सकते हो एंड फाइनली उस इंटर्नशिप से आपको फुल टाइम ऑफर मिलने के चांसेस भी काफी हाई रहते हैं। एंड द सेकंड रीजन इज लर्निंग। जो चीजें आप समर इंटर्नशिप के अंदर 6 मंथ्स के अंदर सीखते हो वही सेम चीज आप विंटर इंटर्नशिप में 2 मंथ्स में ही सीख जाते हो। सो आपका लर्निंग कर्व विंटर इंटर्नशिप्स के अंदर काफी अमेजिंग रहता है एंड इसीलिए विंटर इंटर्नशिप्स आपकी लर्निंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इसीलिए आपको विंटर इंटर्नशिप्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड अब अगर हम बात करें कि विंटर इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करने का परफेक्ट टाइम कौन सा होता है, देन विंटर इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं फ्रॉम दिसंबर जनवरी एंड वो लास्ट करती हैं टिल मार्च ओनली। बट इनकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं फ्रॉम मिड अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर। तो इसीलिए आपको इस टाइम पीरियड में हेविली अप्लाई करना है। आपको लिंक्डइन एंड अदर हायरिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना है। हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट हायरिंग प्लेटफॉर्म्स। आपको उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना है एंड सारी अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई करते रहना। देन दिसंबर जनवरी में आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होंगी एंड फाइनली मार्च के अंदर आपकी इंटर्नशिप्स खत्म हो जाएंगी। इस टाइम पीरियड में कुछ कंपनीज आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पीपीओज भी दे सकती हैं। कंपनीज लाइक जस्पे, रेजरपे, स्प्रिंकलर, जेटा एटसेट्रा ये सब इसी टाइम पर अपनी विंटर इंटर्नशिप की ओपनिंग्स निकालती हैं एंड हायर करना स्टार्ट करती हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में काफी एक्टिव रहना है इफ यू वांट टू क्रैक अ विंटर इंटर्नशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक अ विंटर इंटर्नशिप इन 2025। सो 2025 में विंटर इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए आपको 3 मेन फोकस एरियाज पे वर्क करना होगा। द फर्स्ट वन इज डीएसए। डीएसए पर आपको सबसे अच्छे से फोकस करना होगा क्योंकि इसी की मदद से आप अपने ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स एंड इंटरव्यू राउंड्स क्रैक कर पाओगे। देन सेकंड इज डेवलपमेंट। आपको अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जिनको आप अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर पाओ एंड फाइनली इंटरव्यूज के अंदर शोकेस कर पाओ, जिसकी मदद से आपके इंटरव्यूज के अंदर सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड देन फाइनली द थर्ड एंड द मेन फोकस एरिया इज योर रिज्यूमे।
आपको अपना रिज्यूमे काफी ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसी की मदद से आपको इंटरव्यू राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका रिज्यूमे ही अच्छा नहीं होगा, देन आपने जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर रखी हो उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनीज आपको इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट ही नहीं करेंगी एंड आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है। सो इसीलिए आपको अपना रिज्यूमे काफी अच्छे से बनाना है एंड उसका ATS स्कोर एटलीस्ट 60 से ऊपर तो डेफिनेटली होना चाहिए। एंड अब अगर हम बात करें हमारी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज की, देन DSA के लिए आप चेकआउट कर सकते हो वेब कोडिंग का यूट्यूब चैनल, जहां से आप बेसिक्स सीख सकते हो। एंड देन फाइनली DSA क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट पर जा सकते हो, जहां पर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑन ऑल DSA टॉपिक्स, जिनको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपनी DSA के नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो। लीड कोड पर तो वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट भी होते हैं, जिनको आप दे सकते हो एंड अपनी लिमिटेड टाइम में DSA क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो, जो कि आपको ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स में काफी हेल्प करेगी। देन आते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट सीखने के लिए पहले आपको अपने नीश के बारे में पता होना चाहिए कि आपको किसमें डेवलपमेंट करनी है। आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है, आपको AI/ML में जाना है, या फिर आपको किसी और फील्ड में जाना है। अगर आपने अपनी एक बार नीश सेलेक्ट कर ली, देन आपको उस नीश के बेसिस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आप अपने इनिशियल प्रोजेक्ट्स यूट्यूब वीडियोस को देखकर बना सकते हो, जिसके अंदर आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बना के दिखाए जाएंगे एंड एक बार आपको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं उसका प्रोसेस समझ में आ जाएगा, देन आप अपने आप से भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर पाओ। आपको ऐसे ही कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके प्रोजेक्ट्स और इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। आप डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक फ्री कोड कैंप, कोर्सेरा, यूट्यूब क्रैश कोर्सेज एटसेट्रा, इन सबको रेफर कर सकते हो फॉर एनी लर्निंग यू वांट ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट जर्नी। देन आते हैं रिज्यूमे पर। रिज्यूमे बनाने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्स है दैट इज ओवरलीफ। ओवरलीफ पर काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जिनका ATS स्कोर भी काफी अच्छा है। आप उन्हीं को रेफर कर सकते हो टू मेक अ रिज्यूमे फॉर योरसेल्फ। एंड फाइनली अगर हम बात करें इंटरव्यू प्रैक्टिस की, देन आप प्रैम एंड टेक मॉक के यूट्यूब चैनल्स को रेफर कर सकते हो फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, सो दीज वर ऑल द बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन। आपको बस अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहना है एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट अ गुड इंटर्नशिप। एंड अब हम बात करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स की जहां पर आपको विंटर इंटर्नशिप की सारी अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल सकती हैं, जिन पर आप अप्लाई भी कर सकते हो। सो ये 5 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर विंटर इंटर्नशिप्स। इनमें से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन जॉब्स। लिंक्डइन पर जब आप जॉब सेक्शन में जाओगे एंड वहां पर विंटर इंटर्नशिप का फिल्टर ऐड करोगे, देन आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी फॉर विंटर इंटर्नशिप। एंड उन अपॉर्चुनिटीज पर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो एंड रेफरल लेके भी अप्लाई कर सकते हो। बट एक्चुअली में रेफरल लेके अप्लाई करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपके रिज्यूमे सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई रहते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि आप किसी से रेफरल कैसे मांग सकते हो, देन मैं एक रेफरल मैसेज के टेम्पलेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उसे चेकआउट कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग रेफरल्स। नाउ द सेकंड प्लेटफॉर्म इज इंटर्नशाला। इंटर्नशाला पर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं फॉर एवरी टाइप ऑफ इंटर्नशिप। अगर आपको रिमोट इंटर्नशिप करनी है या फिर ऑनसाइट इंटर्नशिप करनी है, इन दोनों के लिए ही आपको इंटर्नशाला पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो एंड इजीली उन पर अप्लाई भी कर सकते हो। नाउ द थर्ड प्लेटफॉर्म इज हैकरअर्थ। हैकरअर्थ पर कंपनीज बहुत सारे हैकाथॉन्स, कोडेथॉन्स या फिर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होस्ट करती रहती हैं, जो हायरिंग नेचर के भी होते हैं। इसीलिए आप उस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो एंड इन सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो। एंड अगर आप इन कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म करते हो, देन आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अमेजिंग, राइट? नाउ द फोर्थ प्लेटफॉर्म इज अनस्टॉप। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे मेरी जसपे की ऑफ कैंपस इंटर्नशिप मिली थी एंड इसीलिए आप भी इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हो फॉर ऑल अदर इंटर्नशिप्स। जसपे अभी भी अपनी मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इसी प्लेटफॉर्म पर होस्ट करता है एंड इसीलिए आपको भी इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। नाउ द फाइनल एंड द फिफ्थ प्लेटफॉर्म इज वेलफाउंड। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे स्टार्टअप्स अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते रहते हैं। सो इसीलिए अगर आप स्टार्टअप्स में हाई पेस एनवायरमेंट्स में काम करना चाहते हो, देन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। एंड इसी प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपनी स्टार्टअप्स के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो दीज वर द 5 अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स, जिनकी मदद से आपको विंटर इंटर्नशिप की सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा एंड उन पर आप इजीली अप्लाई भी कर पाओ। सो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिनकी मदद से आप अपनी विंटर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज को और इजीली अवेल कर पाओगे एंड उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो इनमें से फर्स्ट टिप है टू स्टार्ट अर्ली। काफी सारे बच्चे अभी भी दिसंबर का ही वेट करेंगे, जब फाइनली विंटर इंटर्नशिप सर पर आ जाएंगी तभी भी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको दिसंबर तक का वेट नहीं करना है, आपको आज से ही विंटर इंटर्नशिप की सारी अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई भी करना है एंड उनके लिए प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर देना है। क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतने ही आपको कंपटीशन कम मिलेगा एंड उतने ही आपको सिलेक्शन के चांसेस भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ द सेकंड टिप इज टू अप्लाई टू अ लॉट ऑफ विंटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। आप जितनी विंटर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई कर सकते हो, आपको उतनी में अप्लाई करना है।
क्योंकि आप जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे फॉर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर विंटर इंटर्नशिप। नाउ द थर्ड टिप इज टू कस्टमाइज योर रेज्यूमे। काफी सारे स्टूडेंट्स आज भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इसलिए अवेल नहीं कर पाते क्योंकि उनके रेज्यूमे स्टार्टिंग में रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वो अपने रेज्यूमे कस्टमाइज नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप। वो एक ही रेज्यूमे बनाते हैं एंड उसी की मदद से हर एक इंटर्नशिप पे अप्लाई कर देते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस भी इंटर्नशिप पे अप्लाई कर रहे हो आपको उस इंटर्नशिप के बारे में पढ़ना है एंड उसी की बेसिस पे अपना रिज्यूमे कस्टमाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर वो पर्टिकुलर इंटर्नशिप एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड है देन आपको उससे रिलेटेड स्किल्स ही अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करनी है। एंड अगर कोई इंटर्नशिप बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है देन आपको उससे रिलेटेड स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करने हैं ताकि आपको रिज्यूमे सिलेक्शन राउंड के अंदर प्रेफरेंस मिले एंड आपका रिज्यूमे इजीली सिलेक्ट हो पाए। एंड नाउ द फाइनल टिप इज टू नॉट फियर रिजेक्शन। रिजेक्शन एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है। आप इतनी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब में सिलेक्ट हो जाओगे। आपको रिजेक्शन मिलेंगी एंड वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगी। आपको उनसे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है बल्कि आपको उन रिजेक्शन से सीखना है, अपने आप को इंप्रूव करना है ताकि आप फाइनली एक बेस्ट इंटर्नशिप अपने लिए क्रैक कर पाओ। ओके, सो दीज वर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप विंटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड उन्हें इजीली क्रैक भी कर पाओगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर रोड मैप फॉर क्रैकिंग विंटर इंटर्नशिप इन 2025। आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep preparing and be focused.